वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? तो कल की फिक्र छोड़कर आज अपना बेस्ट दीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना आज कीजिए। अपना 100% दीजिए आज। यकीनन आपका कल बहुत बेहतर होगा। इसी बेहतर मन के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें हम सबसेट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लेंगे कि क्या क्या और सबसेट में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब तक हमने सेट के बारे में पढ़ा, सेट के सबसेट के बारे में पढ़ा और कितने तरह के सेट होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा। लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था, आप लोगों से पूछा था कि क्या एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये था कि क्या 5 सेट किसी ए सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो जहां पर हमारा ए सेट 1 2 3 4 हमने मान लिया था और बी सेट हमारा एक 5 सेट था ही, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं था। तो एम्प्टी सेट क्या किसी सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा, इसको जरा समझते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या इसका कंक्लूजन हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम सबसेट की डेफिनेशन पर जाएं कि सबसेट क्या होता है, कि बी सेट को हम ए सेट का सबसेट कहेंगे। कब? कि जब एवरी एलिमेंट ऑफ बी लाइज इन ए, यानी कि बी का हर एलिमेंट ए में मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बी में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो ए में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि बी हमारा ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। एक रियल लाइफ में आपको एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगी कि क्या एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा। उस एग्जांपल से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कार है जो आपकी ऑटोमेटेड है। इसका मतलब ये है कि ऑटो ड्राइविंग सिस्टम है, आपको नहीं बैठना है उसमें, आपको सिर्फ गाड़ी पार्क करवानी है। अब ये एक ब्लू कलर की बाउंड्री लाइन है, जैसे हम एक कंट्री के बॉर्डर से दूसरे कंट्री की ओर मूव कर रहे हैं और बिल्कुल हम बॉर्डर पर आ गए हैं। अब तो वहां पर उन्होंने चेकिंग सिस्टम लगाया है। उन्होंने क्या किया है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई भी इंसान मौजूद हुआ तो वो इंसान इस लाइन के क्रॉस करके दूसरी तरफ तभी जा सकता है जब उसका रिकॉर्ड हमारे पास हो। यानी कि जितने भी लोग हैं उस गाड़ी में, उन सबके रिकॉर्ड अगर हमारी डायरी में या फिर हमारे कंप्यूटर में हुए, तभी हम अलाउड करेंगे कि ये कार आपकी आगे जा सकती है। अगर एक भी इंसान ऐसा हुआ जिसका रिकॉर्ड हमारी डायरी में मौजूद नहीं है, तो वो या गाड़ी आपकी आगे नहीं जाएगी। अब मान लेते हैं कि ये गाड़ी में कोई है ही नहीं, मतलब ऑटो ड्राइविंग सिस्टम है, ये बिल्कुल विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग जा रही है। अब यहाँ पर हमारी चेकिंग हुई, उन्होंने देखा कि भाई कोई इंसान है, कोई इंसान नहीं है। हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि इस गाड़ी में जितने भी इंसान बैठे हों उनका रिकॉर्ड हमारे पास है, तो हम गाड़ी को आगे भेजेंगे। अब जब गाड़ी में इंसान ही नहीं है तो चेकिंग का तो सिस्टम हुआ ही नहीं। उनको अपना कंप्यूटर खोलने की ज़रूरत है ही नहीं कि क्या है या नहीं है, क्योंकि उनको सामने दिख रहा है कि कोई बंदा है ही नहीं। तो क्या करेगा, वो गाड़ी को ऐसे ही पार कर देगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ज़रा उस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं कि ये जो सेट है हमारा यहाँ पर, वो क्रॉसिंग वाला सेट, यानी कि उनका डेस्कटॉप सेट है। और बी एक वो खाली गाड़ी है जिसमें एक भी मेंबर मौजूद नहीं। तो अब जब ये गाड़ी आगे जाएगी, क्रॉसिंग करेगी, क्रॉस करेगी उस बॉर्डर को, तो वहां पर चेकिंग सिस्टम आएगा।
वो कहेगा कि कोई इंसान है, जब कोई वहाँ पे कोई इंसान है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि उसमें ये देखा ही नहीं जाएगा कि एलिमेंट हमारे पास है या नहीं है, उसमें तो कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ना ही इसमें एलिमेंट है, तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम इस पर्टिकुलर सेट को दूसरे सेट का सबसेट कह सकते हैं। जिस तरह से गाड़ी पार हो गई खाली, इसी तरह से आपकी बी सेट भी आपका पार हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा कि ये कोई भी सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबसेट होने के लिए हमें क्या देखना है कि क्या एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कि उसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो आप वेरीफाई क्या करोगे? आप देखोगे क्या? जब उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो आपको देखने का कुछ बचा ही नहीं, है ना? यानी कि आप कह सकते हो कि कोई भी आपका एम्प्टी सेट है, वो इस ए सेट का सबसेट होगा। यही नहीं, आपका एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होगा। कोई भी आपका सेट हुआ, उसका सबसेट एक फाई सेट ज़रूर होगा, यानी कि नल सेट या वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि सबसेट चेक करने के लिए आपको एलिमेंट चाहिए होंगे और एलिमेंट उसमें है नहीं। जब एलिमेंट नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे, हम सीधा उसको आगे भेज देंगे, यानी कि उसको वेरीफाई कर देंगे कि ये सबसेट है। अगर एलिमेंट हुआ तब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि एम्प्टी सेट हमारा ए सेट का सबसेट हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा, अगर अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो एक तरह से और समझ सकते हैं कि अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट हमें चेक करना है कि है या नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि उस सेट का कोई एक ऐसा एलिमेंट दिखा दीजिए जो उस दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। जैसे कल हमने एग्जाम्पल देखा था एक, ये वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सपोज 1 2 3, सपोज ये एक सेट है और दूसरा मान लीजिए एक सेट है 2,5। अब हमें ये वाला सेट आपका चेक करना है कि क्या ये दूसरे वाले का सबसेट है या नहीं। तो पहला एलिमेंट जो 2 है वो तो इसमें मौजूद है, लेकिन 5 इसमें मौजूद है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है। यानी कि हमने एक ऐसा एलिमेंट दिखा दिया कि 5 जो दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है लेकिन उस वाले सेट में नहीं, तो इस वजह से हमने कह दिया कि वो इसका सबसेट नहीं है। ऐसे ही अगर आप इसमें चेक करें कि इस सेट में आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट दिखा दीजिए जो उस वाले सेट में है ही नहीं। अब जब इस वाले सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो उसमें मौजूद नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उसका सबसेट नहीं होगा, है ना? तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक नल सेट या फाई सेट किसी भी दूसरे सेट का सबसेट हमेशा होता है। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूँगा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट्स की। किस जैसे कि हमने सेट्स के टाइप पढ़े थे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ऐसे ही हमारा सबसेट के भी कुछ टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप है आपका प्रॉपर सबसेट का। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रॉपर सबसेट। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि सबसेट का मतलब होता है एक हिस्सा। ठीक है, कि कोई भी आपका एक सेब है, सेब का एक पीस काट लीजिए तो वो उसका एक सबसेट हो जाएगा सेब का, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा। अब प्रॉपर का मतलब यही है कि वो वाकई में हिस्सा है उसका। सबसेट का मतलब सिंपल हिस्सा है, लेकिन प्रॉपर का मतलब है कि वाकई में वो सबसेट हिस्सा है। यानी कि लेट्स से कि a इज इक्वल्स टू 1,2,3 है, मान के चलते हैं। b एक मान लीजिए दूसरा सेट है जो बनता है 2,3 से।
तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि बी आपका एक सबसेट होगा ए का। क्यों? क्योंकि बी का हर एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि बी ए का सबसेट हो गया। ऐसे ही आप सी एक सबसेट बना लीजिए। सी क्या है आपका, लेट से कि 1, 2 है, तो ये भी एक सबसेट होगा ए का, क्योंकि सी का हर एलिमेंट ए में मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरा सेट बनाऊं, लेट से डी एक सेट है जो है 1, 2 और 3, मतलब वही सेट मैंने ले लिया, तो अब वो हिस्सा कहाँ हुआ? वो तो पूरा का पूरा वही सेट आपने डिनोट कर दिया। तो जब आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब आप पूरा सेट उठा के दूसरा बस उसका क्लोन बना देते हो, उसकी परछाई बना देते हो, तो उस सेट को हम प्रॉपर सेट ना कह के इम्प्रॉपर सेट कहते हैं, जो कि इसका दूसरा टाइप है। यानी कि वाकई में हिस्सा होना चाहिए। प्रॉपर सेट समझने से पहले आपको थोड़ा सा इम्प्रॉपर समझोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि प्रॉपर सेट होता क्या है, सबसेट क्या होता है। तो किसी भी सेट का कोई सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट तब कहेंगे जब वो पूरा का पूरा सेट ना हो कि उसका कुछ हिस्सा ही होगा। जैसे ये डी सेट इसका सबसेट होगा, यानी कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी खुद ही पूरा ए है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, वो खुद ही ए है। लेकिन अगर आप बी और सी पे अगर आप बात करोगे तो वो उसके कुछ हिस्से हैं जो लिखे गए हैं अलग से। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर सबसेट क्या है कि किसी भी सेट का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन जब वो पूरा का पूरा सेट ही आप निकाल लेते हो उसमें से, तो आप उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हो, जो कि अगला सबसेट का टाइप है। ठीक है, अब ये बात हुई कि इम्प्रॉपर सबसेट में कौन सा आ जाता है। प्रॉपर सबसेट में एक और एग्जांपल ले लीजिए कि लेट एक्स बी द सेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा ई। ये आपके वॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। वाई एक सबसेट है, मान लीजिए ए कॉमा आई, इस तरह से आप साफ साफ यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि वाई एक सबसेट है ए का, सॉरी एक्स का। क्लियरली हमें दिख रहा है। और वाई आपका प्रॉपर सबसेट भी है, सबसेट भी है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे पूरा का पूरा सेट ना उतार के हमने एक छोटा सा पार्ट ही लिया है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट मैंने आपको बता ही दिया था कि ऐसा एक सेट जिसमें आप कुछ हिस्सा ना लेके पूरा का पूरा वही ले दे रहे हो। तो जब ऐसा कोई कंडीशन हो जाती है तब आप उसको कहते हो इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कि ए एक सबसेट है, मान लीजिए 1, 2, 5, इस तरह से है। बी एक सेट है 2, 1, 5, इस तरह से है आपका, मान लीजिए। तो जब आपका मान लीजिए इस तरह सा कोई सेट है, तो बी क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं। लेकिन बी इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी आपका और कुछ नहीं बल्कि ए ही है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि वही हमने सेट दोबारा उतार दिया है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तब उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सबसेट में एक और सेट आता है जो इसमें काउंट होता है, वो है आपका नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट भी एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है किसी भी सेट का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नल सेट में आपका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये कि वो जो सबसेट है वो हर किसी सेट का होगा, जैसा कि हम पहले अभी समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो नल सेट ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी गिवन सेट का सबसेट होगा ही। तो हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी एक सेट है ए,
इसके दो सबसेट तो कंपलसरी ही होंगे। कौन कौन से? एक तो एम्प्टी सेट जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करा था इसी लेक्चर के शुरुआत में, और दूसरा वो खुद ए। कोई भी आपका गिवन सेट है उसके दो सबसेट कंपलसरी होंगे ही, ठीक है। एक नल सेट और एक आपका ए सेट, वो खुद ही सेट। क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट जरूर होता है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ही यही है कि अगर किसी सेट को दूसरे का सबसेट कह रहे हो तो उस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होंगे, इसका मतलब ये है कि ए आपका ए का सबसेट होगा। ऐसे ही फाई सेट या एम्प्टी सेट भी आपका ए का सबसेट होगा, ठीक है। तो नल सेट भी आपका एक इम्प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट बस दो ही सेट होते हैं, एक वो नल सेट और एक आपका ओरिजिनल सेट, ठीक है। अब एक इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो रह गया है डिस्कस करने से, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है आपका बहुत सिंपल टॉपिक, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि बिल्कुल सिंगल, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है। लेट्स से ये 2 A C D, मतलब कोई भी आप सेट बना लीजिए, अगर उसमें एक एलिमेंट है इसका मतलब ये है कि वो एक सिंगलटन सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, ये आज का लेक्चर का पूरा जो भी टॉपिक हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम कुछ नए टॉपिक्स पर, या फिर इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कि कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। कंसेप्ट सीखने से ज़्यादा कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आता है इसका मतलब है कि कंसेप्ट को आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है, कोई इशू रहता है किसी भी स्टेप पर, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। हम आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। इसी के साथ इस लेक्चर को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।